हेलो। हेलो। हाय भाई। हेलो हाँ। रवि, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो गाइस, हमारे साथ अमित कुमार भाई आ गए हैं। रीडर्स बुक क्लब के फाउंडर हैं। और काफी ज्यादा आप लोग इनके बारे में सुने होंगे। यूट्यूब पे बुक समरीज में इनका नंबर 1 चैनल, टॉप में आता है इनका चैनल। और 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं इनके, तो ऑफ कोर्स आप लोग इनको जानते होंगे। रील पे भी इनके काफी ज्यादा अच्छे सेल्फ हेल्प कंटेंट आते हैं। तो आज हम इनके साथ बहुत सारी बात करेंगे बुक्स के रिलेटेड के बारे में। वेलकम भाई टू थैंक आवर पेज। थैंक यू सो मच रवि। आई मीन थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और अरे मैं खुद आपका कंटेंट देखता हूँ। मैं खुद आपको फॉलो करता हूँ। और मुझे बहुत सारी किताबों के बारे में जो मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैं हम्म। कई बार देखता हूँ कि वो जब आपके पास पोस्ट में देखता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अब मैं इस किताब को ले लेता हूँ, ये मेरे पास नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि फिल्ट्रेशन मेरे लिए आसान हो जाता है कि कौन कौन सी किताबें खरीदनी है, कौन सी नहीं खरीदनी है। हाँ, काफी ज्यादा ऐसा ही आपके पेज के साथ भी होता है मेरा। कभी कभी कुछ अच्छा। ऐसी स्पिरिचुअलिटी की बुक्स आप रिकमेंड करते हैं, तो काफी मेरा इंटरेस्ट भी है उस चीज को लेकर के। तो काफी वो सारी बुक्स जो होती है नई एक अचानक से आ जाती है सामने। अरे मैं बोला अरे अच्छा ये भी बुक्स है, पता नहीं था इसके बारे में। देन फिर वो उसके बाद वो भी पढ़ना जो है स्टार्ट हो जाता है उसके बारे में। तो आज भाई बुक्स के बारे में रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। देन काफी ज्यादा लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पूछ रहे थे क्वेश्चंस, क्योंकि और आप तो काफी उसमें जाने जाते हैं। आई थिंक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप काफी ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। देन आपको काफी नॉलेज भी है उसके बारे में। तो इसके भी रिलेटेड में बात करने वाले हैं। एंड देन बुक्स के रिलेटेड में तो ऑफ कोर्स उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो काफी थैंक ज्यादा यू। भाई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि स्टार्ट कैसे करें बुक्स के। जो रीडिंग की हैबिट है, वो काफी क्वेश्चंस आते हैं कि वो स्टार्ट कैसे करें। कुछ पढ़ते हैं, कुछ फिर बाद में उसको ड्रॉप कर देते हैं। स्टार्टिंग में हम्म। पढ़ते हैं फिर देन ड्रॉप कर देते हैं। तो आपका इसमें हम्म। क्या उसमें एडवाइस रहेगा कि कोई बुक पढ़े एंड देन उसको स्टार्ट टू एंड तक हो सके, उसको एक हैबिट बनाने में उसको काफी हेल्प करे। मुझे मुझे एक चीज जो मैं हमेशा फील करता हूँ कि जैसे जब मैं किताबें नहीं पढ़ता था, ठीक है, हम्म। तो ऐसा बहुत बड़ा पीरियड था जब मैं किताबें नहीं पढ़ता था। तो अब मैं बहुत किताबें पढ़ने लगा हूँ, अब थोड़ा सा वक्त अलग है। लेकिन जब मैं किताबें नहीं पढ़ता था, तो मुझे हमेशा से एक चीज का गाइडेंस मिलता रहा कि हमेशा ये मत सोचो कि आपको अचानक से बहुत ज्यादा किताबें पढ़नी है। जैसे आज के टाइम में क्या है कि हमेशा ना लोग कंपैरिजन बहुत करते हैं। जैसे आई एम श्योर आपको सवाल आता होगा कि आप कितने दिन में किताबें पढ़ लेते हो, एक किताब कितने हाँ दिन में हाँ, फिनिश कर लेते हो। तो लोग ना उसको बेंचमार्क बना लेते हैं। मान लो उन्होंने आपसे पूछा और उन्होंने आपसे पूछ पूछ के बोला कि मैं एक हफ्ते में किताबें, आपने बोला मैं एक हफ्ते में किताब पढ़ लेता हूँ। तो लोग बोलते हैं यार हम्म। मैं तो एक हफ्ते में पढ़ता ही नहीं हूँ, यानी कि मैं तो बहुत खराब चल रहा हूँ। और यस। वहां से ना वो डिमोटिवेट होना स्टार्ट कर देता है। तो व्हाट आई रियली फील इज कि अगर किसी को भी किताबें पढ़ना स्टार्ट करना है, हम्म। तो एक से ना, सॉरी, किसी को आवाज नहीं कम आ रही है क्या? आपको आवाज कम लग रही है क्या? आवाज थोड़ी सी कम आ रही है, थोड़ी कम आ रही है ऐसा लग रहा है। थोड़ी बाकी सी कम आ रही है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको हटा ही देता हूँ, एक सेकंड रुकते हैं। Let's see. क्या अभी ठीक है ये? हाँ, अभी अभी थोड़ी सही है अभी। अभी ठीक है, चलिए, राइट। दैट्स गुड। मैं इसको हाँ, हटा ही देता परफेक्ट है, हूँ। अभी परफेक्ट है। परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट। ओके। चलिए, गुड। नाइस। तो मेरा मेरा सजेशन हमेशा लोगों को ये रहता है कि अगर कभी भी आप किताब पढ़ने की आदत आदत को स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्ट विद रीडिंग एनीथिंग, एनी नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है। तो हम्म। उसमें जैसे मैंने अपने आप को, जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था कि मैं अपने आप को चैलेंज देता हूँ कि 2 पेजेस में डेली पढ़ूंगा पढ़ूंगा, ओके। एवरी डे। और जब तक मैं उसको नहीं पढ़ूंगा, मैं रात का डिनर नहीं करूंगा। तो यस। पूरे दिन में इतना वक्त है, इतने वक्त में अगर मैंने 2 पेजेस नहीं पढ़े, तो मैं शाम को डिनर नहीं करूंगा। तो और डिनर करने के लिए मैं क्या करता था कि फटाफट से जाके मैं 2 पेज पहले पढ़ता था, फिर डिनर करता था। तो उस वजह से मुझे धीरे धीरे आदत लगी। तो मैंने शायद, हो सकता है, आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीना मैंने 2 पेजेस ही पढ़े। हम्म। ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे स्पीड बढ़ी, इंटरेस्ट आने लगा। फिर मेरे को एक्चुअली एक चीज समझ में आई कि अगर आपको अपनी किताबों में इंटरेस्ट जगाना है, तो कोई भी किताब मत पढ़ो कि मैंने बोला, रवि ने बोला, तो हमने कोई भी किताब स्टार्ट कर दी। नहीं, आप वो किताब शुरू करो जो आपका फेवरेट टॉपिक है या आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है। यस। आप जब उस किताब के बारे में पढ़ोगे, तो वहां से ना आप उस किताब को छोड़ नहीं पाओगे।
वो छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है, मैंने कोई बुक लॉन्च की, मैंने कोई वीडियो रिलीज की, तो लोग कहते हैं मेरे को उसी को पढ़ना है। पहले आप जान लो उस किताब के बारे में, क्या वो आपसे रिलेवेंट है, क्या आप उस किताब के बारे में और जानना चाहते हो, क्या वो आपको लाइफ में रियली हेल्प करने वाला है। देन आप उसको पढ़ोगे तो बहुत आसान होगा, बहुत आसान होगा उसको करना। और वहां से ना एक्चुअली इंटरेस्ट आना शुरू होता है। जैसे आज के टाइम में, आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आज के टाइम में आप कुछ भी पढ़ने को तैयार हो, आप कुछ भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वो हैबिट बन गई है। ठीक है, तो मेरे साथ भी आज ऐसी है कि ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है आज। हाँ, ऑब्वियसली मेरे फेवरेट सब्जेक्ट अलग है जिसपे मेरे को पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे को, मैं ना मतलब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहता हूँ ना, तो मैं उसकी किताब उठा के पढ़ने लगता हूँ, चाहे मैं उसके बारे में बिल्कुल भी जानता नहीं हूँ। तो आई थिंक ऐसी ना एक हैबिट बिल्ड की जा सकती है, थोड़ा 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 पढ़ना और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, मतलब मैं आपसे भी जानना चाह रहा हूँ, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट डू यू थिंक? मेरा एक्चुअली सेम ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि हम जो रिकमेंड करते हैं काफी सारे बुकस्टाग्राम पेजेस हैं या फिर यूट्यूब पे भी काफी सारी, तो जो बिगिनर्स लोग होते हैं वो वही बुक्स, मतलब कि वो सोचते हैं कि हाँ ये बंदा काफी ज्यादा बुक्स के बारे में पता होगा तो ये बता रहे हैं तो हमें भी यही बुक पढ़नी है, क्योंकि ये सुनने में भी काफी अच्छी लग रही है और मतलब कि इंटरेस्ट भी ऐसा सा कुछ। लेकिन स्टार्टिंग में क्या होता है कि लोग यहीं पे गलती कर जाते हैं, स्टार्टिंग में जो उनका खुद का जो इंटरेस्ट होता है वो भूल करके कोई जो दूसरा अगर कुछ उसको रिकमेंड कर रहा है बुक, और काफी काफी बुक होती है काफी हार्ड होती है जो डाइजेस्ट करने में समझने में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को, और राइट, स्टार्टिंग में लोग वो बुक पिक कर लेते हैं एंड देन फिर राइट, बोलते हैं, और वो मतलब फिर वो ड्रॉप कर जाते हैं क्योंकि वो फिर वो अब अलग अलग सारी टॉपिक्स की बुक आ जाती हैं, तो काफी लोग सोचते हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा फिर इसको पढ़ूंगा, काफी हार्ड हो जाता है समझना, फिर वो ड्रॉप कर जाते हैं, फिर वो नेक्स्ट बुक लेते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है लोगों की काफी। तो मेरा भी एक्चुअली सेम ही है आंसर, काफी ज्यादा रिलेटेड ही होता ही है लोगों के साथ में। बुक्स का जो हैबिट नहीं बन पाती है इसी की वजह से आई थिंक होती है। करेक्ट, सिंपल से करेक्ट, स्टार्ट करेंगे अगर कोई टॉपिक में जो इंटरेस्ट है हमारा, किसी का भी लेकर के, तो वहां से अगर स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा पढ़ना, तो वही है आई थिंक इंटरेस्ट अपने आप आ ही जाता है। मेरे साथ तो एक्चुअली ऐसा ही हुआ था कि मैंने स्टार्टिंग किया था पढ़ना, तो करेक्ट, करेक्ट, इंटरेस्ट करेक्ट। से लेकर के फिर मैं वहां से अभी तक जो भी है ऐसा, और काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आई थिंक, और बिगनर्स के तो बहुत ही ज्यादा आते हैं ये, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि आपका क्या इसके ऊपर राय है, अलग है या सेम है। हम्म, ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। हाँ। और भाई आपकी टॉप 5 बुक्स अगर आप बताना चाहो तो, क्या आपकी जो अब तक इतनी सारी बुक्स, तो आपने वीडियो भी बनाए हैं, इतनी सारी समरीज बनाई हैं, तो और इतनी सारी काफी जोनर्स की बुक आप पढ़ते हैं, काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके का आपका पर्सपेक्टिव रहता है हर बुक को ले ले करके, काफी अलग अलग होता है। तो आप आई एम श्योर कि बहुत सारी बुक्स पसंद आती है, मेरी भी टॉप 5 तो काफी ज्यादा बुक्स हैं जो मुझे पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी एक जो टॉप 5 भी कभी कभी हमारा एक होता है, क्योंकि मेरा भी है तो शायद आपका भी ऐसा हो। देखो टॉप, वैसे तो बहुत, मेरे को सच बताऊं मैं आपको, मुझे ना सारी किताबें अच्छी लगती है, आई लाइक एवरी बुक, क्योंकि हर किताब में कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिल ही जाता है। लेकिन अगर कोई हम्म मुझे ऐसे बोले कि अगर मैं जिंदगी में सिर्फ 5 किताबें पढ़ना चाहता हूँ, तो मेरे को बताओ कौन सी किताबें हम्म होगी, तो मेरे पास फिर हम्म, सजेशन है। तो मैं अच्छा, हमेशा सेम किताबें ही सर्च करता हूँ ऑलमोस्ट। पहली है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ठीक ओके। है। उसके बाद द सीक्रेट ऑफ मिलियनर माइंड, हम्म। देन रिच डैड पुअर डैड, देन एक किताब है लिमिटलेस जिम क्विक की, और उसके साथ मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि अगर पढ़ सको तो भगवत गीता पढ़नी चाहिए। ओके। हाँ, तो ये 5 हम्म किताबें मैं बोलता हूँ कि हर किसी को पढ़नी चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन और एनीथिंग। तो क्योंकि भगवत गीता में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो जो रिलीजन पे बेस्ड नहीं है, वो स्पिरिचुअलिटी और बहुत अलग लेवल पर है, वो हर जगह पर ही मेंशन किया गया है। और ये मुझे 5 किताबें से लगता है कि अगर कोई इंसान अगर जिंदगी में कुछ भी ना पढ़े और जिंदगी में सिर्फ ये 5 किताबें पढ़ ली और उसका उन्होंने बहुत कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, तो भी वो लाइफ में बहुत आगे जा सकता है। ओके, काफी अच्छी हाँ, किताब है। आई थिंक भगवत गीता से बहुत सारी चीजें लेकर के ही काफी अलग अलग भी किताबें उससे एक्सपेंड हुई हैं, काफी बहुत सारी किताबें सेल्फ हेल्प में वहां से भी कुछ कुछ चीजें उठा करके इसको एक्सपेंड करेक्ट। करके बहुत ही ज्यादा किताबें वहां से भी लिखी गई हैं। ऐसा ऐसा और काफी ज्यादा देखा जाता है एक्चुअली, मेरे भी इसमें स्पिरिचुअलिटी से आई थिंक लेकर के वहां से काफी ज्यादा उठाई जाती है चीजें, और काफी सेम टू सेम ऐसा होता है कभी कभी, लोग अपना फिर पर्सपेक्टिव होता है जो वो बुक में लिख देते हैं वहां से, फिर अपना करेक्ट, एक्सपीरियंस जो है शेयर करते करेक्ट, हैं।
करेक्ट। स्पेशली मैंने फॉरेन ऑथर्स को बहुत ज्यादा देखा है। फॉरेन ऑथर्स भगवत गीता मेंशन भी करते हैं वो बुक्स में, बहुत ज्यादा पिकअप करते हैं फॉरेन ऑथर्स। तो जब भी मैं कोई बुक रिलीज करते हैं हम या वीडियो बनाते हैं तो लोग बोलते हैं अरे तो भगवत गीता में भी लिखा है। तो एक्चुअली भगवत गीता इज नॉट ओनली लिमिटेड टू इंडियंस बेसिकली। तो वर्ल्ड फेमस वो एक ऐसा वो ब्लूप्रिंट बन गया है, वो बेस बन गया है। हर कोई उसको कंज्यूम करता है, हर कोई उसको करता है, पढ़ता है उसको। करेक्ट यस। और भाई अभी रिसेंटली आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक वीडियो रिलीज हुआ है सर, एक काफी ज्यादा वो पॉपुलर भी हो रहा है इस टाइम पे। और काफी जब भी मैंने मेंशन किया था कि भाई पेज पे आ रहे हैं, लाइव आ रहे हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस ज्यादा करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ही बारे में होते हैं। और एक क्वेश्चन काफी सिमिलर होता है आया है कि क्या ये सचमुच रियल है, क्या मैनिफेस्ट चीजें होती हैं। तो ये बहुत सारी मतलब क्वेश्चंस रिलेटेड बहुत लोग का था ऐसा कि इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन रियली वर्क, कैसे उसको मतलब कि क्या ये सच में होता है, ऐसा क्या है वो चीज। तो आप अगर शॉर्ट में समझा सके कि ये मतलब एक्चुअली होता क्या, डिफाइन शॉर्ट में एक बता दे तो लोगों को तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब मैं खुद ऑलमोस्ट 45 to 50 बुक्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर सिर्फ मैं पढ़ चुका हूँ, अप्रोक्सीमेटली 50 में पढ़ चुका हूँ। और मैं आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50 60 70 हमने किताब वीडियोस बनाए होंगे इस पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबों पर। उसके बावजूद मुझे अभी भी यही क्वेश्चन आता है, क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में होता है? तो मुझे सच में थोड़ी सी हंसी आती है कि ये जवाब देने में। यार मैं इतने टाइम से, मैं 3-4 साल से बोलता ही आ रहा हूँ हाँ ये काम करता है, हाँ ये काम करता है। एक्चुअली कॉम्प्लिकेटेड काफी हो जाता है लोगों के लिए समझना फर्स्ट में। हाँ एक्चुअली क्या है ना, ये प्रॉब्लम पता है क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, कि ये बहुत ज्यादा सिंपल है और लोगों को लगता है कि इतना कुछ पाने के लिए इतना सिंपल नहीं हो सकता कुछ भी। राइट। तो वो कहते हैं कि हर चीज बहुत मुश्किल से ही मिलती है। ये एक हमारी सोच बन चुकी है और इसलिए कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर लोगों को लगता है कि यार इतना आसान कैसे हो सकता है। नहीं यार, इतना आसान नहीं हो सकता। तो शायद क्योंकि ना चीजें ना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आप देखोगे किसी भी, चाहे वो इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानता हो चाहे नहीं मानता हो, वो इंसान जरूर बोलेगा कि यार सपने देखो, जरूर बोलेगा। ठीक है, वो हमेशा ये भी बोलता है। मैंने बहुत लोगों को सुना है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को शायद नहीं मानते, उन्होंने कभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम भी नहीं लिया। वो बोलते हैं कि अपने ना सपनों को, अपने ड्रीम्स को लिखो, विजन बोर्ड बनाओ, आपके गोल्स क्या है, टारगेट क्या है, उनके बारे में बिल्कुल क्लियर रहो कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। दिन रात उसको देखते रहो और उसके साथ साथ उसको अचीव करने के लिए मेहनत करते रहो। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। एक्चुअली क्या है, इसको, इस पूरे प्रोसेस को एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक टर्म दे दी गई है और कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग एल्स। अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा, आप खुद सोचिए, अगर मैं पॉजिटिव रहूंगा तो मेरे मन में पॉजिटिव ही विचार थॉट्स आएंगे ना, सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आएंगे। अब जब पॉजिटिव थॉट्स आएंगे तो मैं हमेशा हर चीज के बारे में ये सोचूंगा और फील करूंगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। तो जब आपकी ये फीलिंग होगी, इंटेंसिटी होगी, तो आपके लिए इम्पॉसिबल है क्या? कुछ भी नहीं। एग्जैक्टली। तो अल्टीमेटली ये सारे लॉज, ये जो पार्ट्स हैं, ये सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पार्ट्स हैं। आस्क, बिलीव, रिसीव। और इसमें जो लोग मिस कर देते हैं, जो हर जगह मेंशन किया जाता है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक्शन पार्ट। क्योंकि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन गिव्स यू डायरेक्शन फॉर एक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें चीजें अट्रैक्ट करके तब देता है क्योंकि वो हमें रास्ता दिखाता है कि इस रास्ते पे चलकर आपको मेहनत करनी है तो ये आपको मिल जाएगा। तो वो एक्शन भी होता है। लोग एक्शन वाला पार्ट मिस कर देते हैं और इसलिए लोगों को लगता है कि यार ये कुछ, ओहो ये तो पता नहीं, ये तो जादुई चीज है। ये कोई जादू नहीं है, बहुत सिंपल लॉ है जिसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, बाकी सारे लॉज होते हैं, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसके कुछ अपने सिद्धांत हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आराम से आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैंने खुद नहीं, मतलब मैं आई हैव बीन आई थिंक वर्किंग ऑन लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर ओवर आई थिंक 8-9-10 ईयर्स, 9-10 साल हो गए मेरे को। काफी समय हो गया, बहुत टाइम हो गया। और मैं 9-10 साल में पता नहीं मैंने अनगिनत चीजें मैंने इससे पाई हैं, अनगिनत। तो आई थिंक ये बहुत पॉसिबल है। और सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं, आप अगर
रियल स्टोरीज लोग देखेंगे तो बहुत टेस्टिमोनी है इसके बारे में। काफी जगह देखने को, और काफी लोग भी इसके ऊपर बोलते हैं, काफी लोग ने भी कंटेंट बनाते हैं, बोलते हैं इसके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एंड आई थिंक यही पॉइंट मिस करते हैं कि लोग इतनी सारी बड़ी बड़ी चीजें और इतनी सिंपल तरीके से कैसे मिल जाएगी लोगों को। उसके लिए कुछ तो प्रोसेस होगा, इतना हार्ड होगा। और तो सोचते हैं इतने सिंपल तरीके से कैसे, बस हमें बिलीव करना है एंड देन उसको राइट डाउन करना है, उसके बारे में सोचना है, और एंड देन हमको मिल जाएंगी। ऐसे ऐसे नहीं होता है। तो लोग काफी ज्यादा कंफ्यूजन करके इसके बारे में होते हैं, एंड देन वही कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा लोगों को हो जाता है कि यार कैसे मिल जाएगा, कैसे करेक्ट। हो जाएगा। ये लोग इतनी ज्यादा पापड़ बेलते हैं इतनी सारी चीजें पाने के लिए, इतने रास्ते से गुजरते हैं, और हम लोग बस सोच के यार कैसे ऐसे होता है। करेक्ट। तो ऐसे काफी ज्यादा लोगों को कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है चीजें। एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ही काफी हो जाती है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, एग्री 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 एग्री। और इसका कुछ भाई स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी कुछ ऐसा होता है जो सिंपल तरीके में आप अगर। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए कह रहे हो? हाँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो प्रोसेस है, जो हर जगह जो मेंशन होता है वो होता है आस्क, बिलीव और रिसीव। ठीक है, जो जो होता है यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सली ये अवेलेबल है। आई थिंक ये द सीक्रेट किताब से लिया गया है, और उसके बाद हर जगह इसको सेम ही चीज बोली गई है अलग अलग तरीके से। लेकिन इसमें मैंने 2 पार्ट और ऐड किए थे जो उसके प्रोसेस होता है। आस्क, बेसिकली पहले मांगना, जो जहां पर सबसे ज्यादा लोगों को चैलेंज आता है, लोग मांग ही नहीं पाते, लोगों को लगता है पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, वो डाउट में रहते हैं, थोड़े से नेगेटिव होते हैं। पहला है आस्किंग। ठीक है, आस्किंग के जो बाद वाला जो प्रोसेस है, जो बिलीव बोलते हैं, आस्क बिलीव, बिलीव इन दोनों के बीच में एक पार्ट और होता है जिसको बोलते हैं कि आपके इमोशंस और आपकी फीलिंग्स कैसी हैं, आप अंदर से कैसा फील कर रहे हो। ठीक है, तो ये पार्ट मिस हो जाता है। बेसिकली जब आप मांग रहे हो तो आपके अंदर चल क्या रहा है? क्या आपके अंदर डाउट चल रहे हैं? क्या आपके अंदर ऐसा है कि यार मैंने मांग कर लिया, पता नहीं होगा या नहीं होगा? क्या आपने जब मांगा है तो ये आपने सोच लिया अब तो मैं इसको रिसीव करके रहूंगा, जो हो जाए मैं मेहनत करने को तैयार हूं। तो वो आपके माइंड में क्या चल रहा है? तो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर ये पार्ट अगर मिस कर दिया, आपकी इमोशंस और फीलिंग वाला पार्ट मिस कर दिया, तो वो बिलीव, जो लोग बोलते हैं ना मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर फेथ नहीं आता, भरोसा नहीं होता, बिलीव नहीं आता, तो वो लोग इस ब्रिज को क्रॉस नहीं कर पाते। ओके। ठीक है, तो जब ये क्रॉस होता है, जब वो बिलीव वाला प्रोसेस आ जाता है, उस बिलीव के बाद आपको डायरेक्शंस मिलने लगते हैं कि मैं कहां पर मेहनत कर सकता हूं एक्शंस के लिए बेसिकली। तो बिलीव और रिसीव के बीच में आता है एक्शन। तो वहां अगर वो किसी इंसान ने एक्शन लिया तो जाकर वो रिसीव करता है। तो जो ये इमोशंस और एक्शन वाला पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आस्क इमोशंस, देन बिलीव, देन एक्शन, देन यू रिसीव। ये 5 स्टेप प्रोसेस है जिससे कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम करके बहुत इजीली कुछ भी हासिल कर सकता है। हाँ, आई थिंक ये बिलीव, ये जो फीलिंग्स वाले जो पार्ट है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई थिंक ये काफी ज्यादा, ये अगर ये मिस कर जाते हैं तो पूरा होल जो प्रोसेस है वो खराब हो जाएगा, वो हो खराब ही हो नहीं जाता है। पाएगा। बिल्कुल, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको डाउट है तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। अगर आपको फेथ नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। तो ये सारे एरिया तो ऑलरेडी आपके क्रिएट हो चुके हैं। तो वहां से आपको अपने आप को बचना पड़ेगा, आपको अपने आप को बचाना पड़ेगा कि भाई अगर ये नहीं आया तो वो आगे मैं नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचूंगा ही नहीं। और इसीलिए लोग मेरे को कई बार मैसेज भी करते हैं कि मैं इतने टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को करने की कोशिश कर रहा हूं, बट मैं इसको नहीं कर पा रहा हूं। तो ये एक सबसे बड़ा, this plays a very important role जब आप when it comes to attracting on law of attraction part। काफी सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया भाई ने आपने। ये लोगों को लग रहा है कि सिंपल है, बट मैं बताऊं कि एक्चुअली ये काफी ज्यादा लोग पॉइंट मिस कर जाते हैं एक्चुअली। जो आपने ये फीलिंग्स वाला जो एक्शन वाला पार्ट बोला है, और काफी ज्यादा मिस कर जाता है, और इसी की वजह से चीजें जो है सही तरीके से हो नहीं पाती है, फिट नहीं बैठ पाता है लोगों का तरीका। और ये एक्चुअली मैं खुद जब मैंने रीडिंग पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मेरा जो ये बिलीविंग पॉइंट में एंड देन मैनिफेस्टेशन में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था। और स्टार्टिंग से ही मैं जब भी पढ़ना स्टार्ट किया था बुक्स, तो 2-3 किताबें मैंने इसकी भी पढ़ी थी। देन वहां से मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो गया था इसके लिए लेकर के। और मैं चीजें लिखना, देन उसको इमेजिन करना, फिर पूरा इंटेंशनली उसके बारे में सोचना,
मैंने भी काफी सारी आगे चीजें करके एक्सपीरियंस की इसके लिए बहुत ज्यादा। और अभी तक भी बहुत स्ट्रांग तरीके से मैं बिलीव करता हूँ काफी, जो भी चीजें आगे जो मुझे रिसीव करनी है यूनिवर्स से, काफी तरीके से मेरा भी प्रोसेस चल रहा है। अमेजिंग 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 अमेजिंग। खैर आप तो खैर ऑलरेडी बहुत सारी आई एम श्योर लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर किताबें भी पढ़ चुके होंगे आप, हाँ, क्योंकि जो जिस जिस जो इंसान आपके इतनी किताबों नहीं के पढ़ा हूँ, बस आसपास थोड़ी रहता बहुत है। पढ़ा हूँ। हाँ सॉरी। आपके इतनी किताबें नहीं पढ़ा हूँ, बस 3-4 बुक्स पढ़ा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। अच्छा ओके, लेकिन फिर भी आप हाँ actually बाकी किताबों से भी ना इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती है, एक सही हाँ फ्रेम हाँ। ऑफ माइंड मिलता है कि अल्टीमेटली हमें यही फील होता है कि नहीं यार, मैं अगर कुछ सोच रहा हूँ तो मैं उस पर मेहनत करके मैं अचीव कर सकता हूँ। तो ये एक हाँ। बिलीफ सिस्टम अपने आप ही बिल्ड होने लगता है। यही तो एक्चुअली रियल पावर है किताबों की। एग्जैक्टली हाँ। हाँ। तो भाई आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन, आपने कभी किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर हाँ काम हाँ, थोड़ा एक्चुअली बहुत? मैं वही शेयर करने वाला था थोड़ा, कि जो मेरा पेज एक्चुअली ये अभी है जो मैंने बिल्ड किया है, जो ऑडियंस है, ये मैंने एक्चुअली मैं इमेजिन करता था इसको लेकर के जब मैं स्टार्ट किया था। आई थिंक स्टार्ट करने से पहले ही, स्टार्ट करने से मुझे अभी भी याद है, वो डेट याद है और वो रात जब मैंने सोचा था कि हाँ मैं ये पेज क्रिएट करूंगा, क्योंकि पढ़ने का जो इंटरेस्ट है काफी पहले से था। एंड देन फिर कुछ लोगों को मैंने देखा इंस्टाग्राम पर कि ऐसे इस तरीके से बना रहे हैं लोग, लोगों को बता रहे हैं कि हाँ मैं ये बुक्स पढ़ रहा हूँ इस टाइम पर, और ये चीजें शेयर कर रहा हूँ। तो मैं सोचा कि हाँ यार, मैं काफी टाइम से मैं भी पढ़ रहा हूँ, मैं ये सब चीजें कुछ कर नहीं रहा हूँ। और उस वक्त पे लॉकडाउन वगैरह भी मतलब था, वही वही पीरियड चल रहा था। फिर मैं सोचा यार घर पर ही है, किताबें भी पढ़ते हैं, देन ये फिर ये नॉलेज जो थोड़ी बहुत जो आ रही है वो अपने पास ही रखना ठीक नहीं है। तो देन मैंने डिसाइड किया कि हाँ मैं बनाता हूँ पेज एंड देन शेयर करूंगा। और देन उस रात को मैंने पेज का नाम सोचा एंड देन क्रिएट किया एंड देन फिर उसको सोने से पहले वो सब मैं इमेजिन करने लगा, और बहुत इंटेंशनली इमेजिन करने लगा उसको कि हाँ भाई मेरे 3-4 महीने, जो भी 6 महीने में मेरे 10,000 फॉलोअर होंगे, फिर ऐसे होंगे, फिर मैं ऐसे चीजों को आगे बढ़ाऊंगा। फिर वो करके फिर मैं सो गया, और काफी मुझे लगता है कि आधे घंटे तक या कुछ समय तक मैंने काफी इंटेंशनली उस चीज को फीलिंग किया मैंने। और फिर बाद में नेक्स्ट सुबह उठते ही उसके लिए मतलब कि पेज को सेटअप करना, देन उसके बारे में कंटेंट वगैरह कैसे क्या करना है वो सब, फिर काम पे लग गया मैं। एंड देन धीरे धीरे स्टार्टिंग करते 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 2-3 महीनों में ही 10,000 फॉलोअर्स ऐसे, मतलब कि रेगुलरली करते करते कंसिस्टेंटली ऐसा अचानक से मैं बोला अरे यार काफी बढ़िया चीज है, काफी अच्छा। दिन में मैं बहुत वो हो गया, मतलब कि अरे यार, मतलब ये क्या चीज होगी ऐसा अचानक से 10K फॉलोअर्स, कभी सोचा नहीं था ऐसा। देन वो काफी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मैंने तो सोचा था हाँ 6-7 महीने या काफी 1 साल भी हो सकते हैं। तो मैंने टाइम पीरियड दिया एंड देन फिर ये, और उसी समय से फिर आगे भी और भी चीजें ऐसी ऐसी इंटेंशनली सोचते जा रहा हूँ तक उस तरीके से जैसा आपने बताया प्रोसेस जो है, वही बिलीविंग देन वही फीलिंग के साथ में, वही इंटेंशनली एंड देन फिर हार्ड वर्क। एक्शन जो एक्शन नहीं लेंगे फिर आपने जो बताया वो फिर पूरा वो मतलब कोई उसका काम ही नहीं है फिर अगर एक्शन नहीं लेंगे तो। करेक्ट 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 हाँ करेक्ट, गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड, अमेजिंग। हाँ, ये चीज काफी काफी ज्यादा मुझे फिर वो कर दी ये चीज, क्योंकि मैं इस चीज को लेके बहुत बिलीव भी करता था बहुत पहले से, एंड देन फिर साथ में जब ये चीज होती है फिर काफी अच्छा लगता है कि अरे हाँ यार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब बहुत सही चीज है, और अच्छे तरीके से करे इसको तो काफी कुछ, यानी कि जो हम सोच भी नहीं सकते बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं लाइफ में, बहुत सारी बिल्कुल चीजें। और बिल्कुल। काफी लोग जो उस स्टेज पे, जो उस मुकाम पे लोग पहुंच भी जाते हैं, वो लोग भी इस चीज के बारे में बताते हैं कि जो आपको पाना है, जो आपको अचीव करना है, उसके बारे में आप सोचना स्टार्ट करिए। फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप सोचना स्टार्ट करिए उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करिए, उसके बारे में आप एक स्ट्रक्चर होता है अपने दिमाग में बनाइए, आप वहां अपने आप उस चीज को रियलाइज करिए पूरा तरीके से जो है। हम्म। वो बताते हैं तो फिर अपने आप को और भी मोटिवेशन होता है कि हाँ यार चीजें, अब जो लोग उस पोजीशन पे हैं वो इस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो काफी बात तो होगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, इतनी ज्यादा इंटेंसली लोग बता रहे हैं। अमेजिंग अमेजिंग, वेरी गुड। तो आप मुझे तो लगता है आप खुद बहुत बड़ी इंस्पिरेशन हो बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि हाँ लोगों को बहुत वक्त लगता है एक अच्छा इंस्टाग्राम पेज बनाने में, और आपने हाँ हाँ, वो समझ। कंसिस्टेंसी के साथ आपने इसको इतना अच्छे से बिल्ड किया, और बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, सुंदर आपका पेज है। आई रियली पर्सनली रियली लाइक इट, मेरे को थैंक यू बहुत भाई, थैंक यू सो मच। अमेजिंग। और ये हाँ, आई थिंक बहुत ज्यादा समय लगता है लोगों को करने में ये। और मैंने काफी लोग सवाल भी करते रहते कि भाई कैसे ये, और
करें, कैसे पेज को आगे बढ़ाएं, कैसे क्या करें। और लोगों का कुछ इंटरेस्ट भी नहीं होता है कभी कभी, फिर भी लोग जबरदस्ती उस चीज के पीछे चले जाते हैं। मैंने काफी नोटिस किया है, वो चीज होती नहीं है। और मुझे पढ़ना और जो चीजों को डिस्कवर करना, एक्सप्लोर करना काफी पहले से बहुत इंटरेस्ट था। देन उसी की वजह से मैं इस जो है इस चीज में आगे भी आया। तो काफी मुझे लगता है ये प्लस पॉइंट भी है। अगर इंटरेस्ट नहीं है, उस चीज को आप 100% बिलीव नहीं करते हैं, देन फिर वो आपको आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। देन उसके बारे में फिर आप एक्चुअली एक्शन नहीं एक्चुअली लोगे। सॉरी सॉरी, आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे थे आप? हाँ, फिर उसके बाद में आप एक्शन भी नहीं लोगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप जो एक्शन का है वो आप लोगे ही नहीं। करेक्ट। हम्म, क्योंकि क्योंकि क्या है ना, बहुत सारे जो लोग हैं वो वो इसलिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर आना चाहते हैं, और बुक पेज, बुक ट्यूब या फिर आपके वो कि इंस्टाग्राम पर हम्म, हाँ। बुक से रिलेटेड बनाना चाहते हैं, क्योंकि यार इनका बहुत अच्छा है, चाहे वो खुद उनको इंटरेस्ट ना हो। और यही कारण है कि बहुत सारे लोग ये सिर्फ इस बुक समरीज के लिए नहीं, बुक्स के लिए नहीं, बट हर फील्ड के लिए है। हम्म, वो कहते हैं ना कि हर चीज जो चमकती है वो हीरा नहीं होता। ये चीज मेरे हाँ। लिए एक डायमंड हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, बट ये हर किसी के लिए नहीं है। वो ये डिफरेंशिएट करना बहुत अलग है, क्योंकि हर किसी इंसान के लिए ना, हर किसी इंसान का एक अलग इंटरेस्ट एरिया है, पैशन है। अगर वो उस लाइन में जाएगा तो कंपैरेटिवली उसके लिए सक्सेस को पाना और कंसिस्टेंट काम करना वो बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि सारा जो सोशल मीडिया, जो पूरा भी जितना भी ये सारी चीजें, यूट्यूब है, चाहे फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, इन सबकी सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट चीज है आपका पूरा का पूरा कंसिस्टेंसी पर बहुत ज्यादा बेस्ड है। कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंट अगर हम नहीं है तो फिर लोगों को उतना उतना मजा नहीं आएगा शायद। और वो कंसिस्टेंसी तभी हो पाती है जब हम एक्चुअली में वो चीज करने में अच्छा, मतलब वो लगे अपने को। जब वो चीज अच्छी करेक्ट। नहीं लगेगी करने में, तो ऑब्वियसली लोग छोड़ देते हैं। 3 महीना छोड़ करेंगे, 4 महीना करेंगे, वो छोड़ ही देंगे फिर, क्योंकि वो अंदर से वो नहीं आता है कि भाई मैं इस चीज के लिए बना भी हूँ कि नहीं बना हूँ, को डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं। देन वो चीज स्टार्ट कर देते हैं, फिर करेक्ट। वो बीच में छोड़ना ही पड़ेगा उनको। और बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा, तो बहुत बहुत होता है। बहुत होता है। करेक्ट। यही एग्री मेन पॉइंट एग्री है। एग्री एग्री एग्री। करेक्ट। का भाई क्वेश्चन और भी एक थे कि ये फोन डिस्ट्रैक्शन है, वो कैसे दूर किया जाए। फोन फोन, डिस्ट्रैक्शन। हाँ, कभी कोई बुक्स पढ़ रहे हैं या कहीं किसी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं, तो फोन का नोटिफिकेशन आना और वो डिस्टर्ब करना, कोई भी टास्क कर रहे हैं उस बीच में बस जाना फोन, तो उसको कैसे अवॉइड करें हम। तो एक ने काफी वही क्वेश्चन पूछा है कि भाई से क्वेश्चन जरूर करिएगा। हाँ, बोला ठीक है, मैं करता हूँ question। देखो मैं बता दूं, मैं क्योंकि देखो फोन अपने आप में एक डिस्ट्रैक्शन है, ठीक है। हम्म, ये मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उस पर नोटिफिकेशन ऑन है या ऑफ है, ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव चीज तो है ही। तो इस स्पेशली जब मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं एक चीज करता हूँ कि जिस रूम में मैं किताबें पढ़ता हूँ हम्म, तो उस रूम में फोन अलाउड ही नहीं है। फोन अलाउड ही नहीं है, क्योंकि क्या होता है, जब जैसे ही माइंड ऐसा लगता है कि अब मैं थोड़ा सा आई वांट टू टेक अ ब्रेक, मैं ब्रेक लेना चाहता हूं, तो मैं उस ब्रेक का मतलब पता है क्या होता है? ब्रेक का मतलब आज के टाइम में जो कई बार मैं भी करने लग गया था, ब्रेक मतलब चलो एक फोन चेक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, ब्रेक है ना, लेकिन ब्रेक का मतलब और भी बहुत कुछ हो सकता है। ब्रेक का मतलब हो सकता है कि यार चलो एक ठंडा ग्लास पानी पी लेते हैं। ब्रेक का मतलब हो सकता है कि यार मैं चलो 5 मिनट का ब्रेक है, मैं मेडिटेशन कर लेता हूँ। ब्रेक हम्म, का मतलब है चलो यार मैं थोड़ा सा ना आराम से थोड़ा बाहर फ्रेश एयर में घुमाता हूँ, एक वॉक कराता हूँ। तो वो जो हम्म, ब्रेक का जो मतलब, वो ब्रेक बाय डिफॉल्ट फोन पर जाना ना, यही फोन अपने को, आप हाँ। में एक डिस्ट्रैक्शन है। तो हम्म, तो मेरे को लगता है कि और इस डिस्ट्रैक्शन से कोई बच नहीं सकता। इसका एक ही तरीका है कि वो डिस्ट्रैक्शन आप अपने आप से इतना दूर रख दे कि आपको वहां जाने के लिए मेहनत करनी पड़े। काफी तो सही हुए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑब्वियसली फोन ऑफ तो नहीं कर सकते। मैं जब भी मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ या मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड या ऑडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी चल रहा है, तो फोन उस कमरे में है ही नहीं, मेरी रेंज में ही नहीं है। तो मुझे पता है यार मेरे हम्म, को उठ के ना दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा, तो वहां से लेने कौन जाएगा, चलो बैठे रहते हैं यहीं पे कुछ काम कर लेते हैं। तो आई थिंक हाँ, उठने में काफी वो अगर कैसे जाऊं उठ के कि मैं हाँ वो उस चीज तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा वो भी सोचना पड़ता है, फिर हम हाँ जाते नहीं जाते नहीं है। है। तो आई हाँ, थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यही सब करते हैं
मेरे को तो लगता है कि अगर आप स्टूडेंट हैं और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फोन ऑफ ही होना चाहिए। इट शुड नॉट बी साइलेंट, इट शुड बी ऑफ। ऑफ करो और ऑफ करने की इतनी आदत डालो। आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट हमको कोई नहीं है, या इतना इम्पोर्टेंट अर्जेंट किसी को काम नहीं है कि कोई रुक नहीं जाएगा यार आधे एक घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद ऑन करो और उससे बात करो, जिसका भी मैसेज आता है कुछ आता है। बट वो एक्चुअली क्या है, मेरे को लगता है कि डिस्ट्रैक्शन एक और बहुत अच्छा टर्म है इसमें, कि डिस्ट्रैक्शन पीरियड भी तय कर लो अपना दिन का, कि यार मैं रोज शाम को 5 से 6 बजे मैं सोशल मीडिया देखूंगा, मैं वीडियोस देखूंगा, मैं रील्स देखूंगा, मैं शॉर्ट्स देखूंगा। मेरा काम यही है, ये 5 से 6 इज माय डिस्ट्रैक्शन टाइम। अगर ये हम डिस्ट्रैक्शन टाइम भी फिक्स कर लेना तो भी हमारे लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। ओके। तो आई थिंक दिस इज आल्सो गुड वे टू डू इट। हाँ, तो काफी सही पॉइंट आपने बोला, क्योंकि ये जो हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, बाकी यूट्यूब, ये हर दिन हर कोई देखता ही है। अगर वो चीज एकदम से कट आउट हो जाती है तो फिर काफी वो होता है कि अरे यार, मतलब एक चीज होती है ना कि अरे आप कब कब फोन उठाऊं, कब क्या, मतलब कि वो चीज हमको एक वो हो गई, आदत सी हो गई है व्हाट्सअप चेक करना एकदम से। तो वो चीज एकदम से कट आउट करके हटाने की जरूरत नहीं है, हम एक टाइम भी उसके लिए दे सकते हैं एक्चुअली। जो भी आपका टाइम है, 1 घंटा 2 घंटा, उस तरीके से दे करके फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। देन आपका जो काम है वो आप सेपरेट मतलब करिए। ये एग्जैक्टली मेरा भी कुछ पढ़ने का तरीका यही है। मैं अपना एक अलग से रीडिंग का जो है, जो भी सेशन होता है काफी तरीके से, वो मैं एक अलग बैठ के पढ़ता हूँ अपना। और वो जो जब आप उस जोन में आते हैं, आपको भी पता है, जब आप उस जोन में आते हो पढ़ने में, जब वो आपका स्पेस होता है पढ़ने का, फिर उस स्पेस में आप मतलब ध्यान कहीं जाता ही नहीं है। भले भी किसी का कुछ आ रहा है, मैसेज वगैरह आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट हो या क्या हो। मेरे साथ तो काफी ऐसा ही होता है, मैं फिर मतलब साइड में कर देता हूँ। मैं बोला पहले ये पेज खत्म कर लूँ, ये चीज देख लूँ, के बाद में उसके बाद में काम करेंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। हाँ। तो आपका भाई, ये मेरा एक सवाल था कि आप एक बुक्स पढ़ने से लेकर के आप जो पूरा एक वीडियो समरी होती है, वो आपको कितना समय लगता होगा एक बनाने में? क्योंकि आपकी वीडियोस भी मैंने देखे हैं, काफी लंबी होती हैं। कोई आधे घंटे की वीडियोस होती है, 20 मिनट की वीडियोस होती हैं, काफी लंबी लंबी वीडियोस होती हैं। तो वो मतलब कैसे वो होता है एक आपका प्रोसेस? एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारा काम तो पैरेलली चलता रहता है। एक साइकिल में एक साइकिल बन गई है। तो नॉर्मली क्या हाँ। होता है, नॉर्मली जो टाइम जो एक किताब को पढ़ने में लगता है वो है अराउंड 4 to 7 days। ठीक है, अगर छोटी किताब है तो 3-4 दिन में हो जाती है। अगर वो थोड़ी सी अच्छी साइज की किताब है तो 7 days मान लेते हैं। तो इतने दिन में किताब, हाँ इतना टाइम में हो जाता है। तो फिर उसको पूरा समराइज करने के लिए आप 2 से 3 दिन एक्स्ट्रा मान लेते हैं, उसको समराइज करने में लग जाते हैं। फिर अप्रोक्सीमेटली उसके बाद उसका, तो पहले बुक रीडिंग होती है, फिर उसको समरी बनाई जाती है। उस समरी बनाने के बाद उसका ट्रांसलेशन किया जाता है, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके। मेरे को आदत है इंग्लिश में पढ़ने की, लेकिन क्योंकि हमारा जो चैनल है वो हिंदी में, तो हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं पहले। फिर तो ये ट्रांसलेशन और ये समराइज करने में मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन लग जाते हैं टोटल। उसके बाद उसका पूरा प्रोसेस होता है, सबसे पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग होती है। उसको हम ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं। ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद ऑडियो एडिटिंग के लिए जाती है। तो ऑडियो रिकॉर्डिंग टू ऑडियो एडिटिंग, इट इज द जॉब ऑफ अराउंड 3 to 4 days। ठीक है, तो 3 से 4 दिन लग जाते हैं। इसके बाद वीडियो बनने में करीबन 5 दिन आप मान लीजिए। तो पूरा एक्चुअली देखा जाए, किताब को जब पढ़ना शुरू करते हैं तो उसका वीडियो रिलीज होने में 20 से 25 दिन लग जाते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे एक किताब पढ़ते हैं वो आगे चली जाती है, और फिर दूसरी पढ़ना शुरू करते हैं, तो वो साइकिल में आना शुरू हो जाता है। तो आज के टाइम में अप्रोक्सीमेटली आई थिंक हफ्ते में 2 वीडियोस हम लॉन्च करते हैं। बट अच्छी चीज क्या है कि अभी नाउ आई हैव अ हेल्पिंग हैंड टू रीड बुक आल्सो। पहले मैं ही पढ़ता था, बट अभी एक हेल्पिंग हैंड है तो बहुत ज्यादा हम पढ़ पाते हैं। तो वो साइकिल एक बैठ चुका है, तो इसलिए वीक में 2 वीडियोस आपकी आ जाती हैं। और इतनी लंबी वीडियोस आती हैं, आई थिंक वर्थ है, क्योंकि वो पूरी बुक पढ़ना एंड देन फिर उसको समराइज करना, उसकी समरीज, फिर देन बाद में उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग, देन एडिटिंग, देन फिर उस वीडियो में उसको कन्वर्ट करना, काफी ज्यादा टाइम। और देन जब ऑडियंस के पास जाती है तो वो हम कमेंट पढ़ते हैं नीचे तो पता चलता है कि वर्थ है।
हाँ हाँ इतना टाइम टेकिंग, देन बाद में फिर जब उसके पूरी बुक्स एक्चुअली आप उसको बताते हैं चैप्टर टू चैप्टर, जो मेन मेन चीजें हैं वो आप निकालते हैं, क्योंकि समवेश का हमें भी पता है कि कितना ज्यादा मेहनत लगती है उसमें, पूरी हम्म, बुक को कंज्यूम करना। देन अपना जो है एक उसमें जो ऑथर का जो एक वो एक 100% जो वो बताने की कोशिश करता है, जो मैसेज देता है वो उस तरीके के को सेम टू सेम उसको बताना, मतलब कि काफी, और उस लेंथ में उसको पूरी तरह से कवर करना काफी ज्यादा मेहनत का काम है आई थिंक। और हम्म, लोग उस इसी की वजह से आपके इतने ज्यादा ऑडियंस है और इतनी ज्यादा आपको लोग पसंद करते हैं इसी की वजह से। हाँ और वन ऑफ द बेस्ट चैनल भी है। और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है भाई को अभी तक, तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करो। बुक्स आई थिंक आप सब लोग बुक्स पढ़ना पसंद करते हो, देखना पसंद करते हो, और इतने समय में 25 से 30 मिनट में आपको पूरी बुक्स एक अच्छे तरीके से मिल जा रही है, तो आप मतलब कि तो आप जरूर, अगर अब तक भाई को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रीडर्स बुक क्लब यूट्यूब पे जरूर सब्सक्राइब करो भाई को। थैंक और यू ब्रदर। इंस्टाग्राम पे भी भाई का रील आपको मिल ही जाता होगा, क्योंकि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो भाई का रील आपको फीड में आपको मिल ही जाता होगा, हर हर दिन आप भाई रील पोस्ट करते हैं तो आपको वो भी मिल ही जाता होगा, तो उस तरीके से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ज्यादा लेवल की नॉलेज है इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद। तो जरूर भाई को सब्सक्राइब करो एंड देन फॉलो भी करो इनको। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू ब्रदर। लेकिन आपने भी आई थिंक कुछ महीने पहले यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की है, तो हाउ हाँ, इज इट गोइंग फॉर यू? आपके लिए कैसा चल रहा है? अभी तो स्टार्ट किया है, देन प्रोसेस अभी उसको एक स्ट्रक्चर में बिठाना, वही लगे हुए हैं, का 4-5 महीने हुए हैं। जो भी बुक्स पढ़ते हैं उसको अपने तरीके में, आपको भी पता है कि फिर उसको जो है, पहले तो मैं स्क्रिप्ट लिखता था, देन अभी क्या है कि प्रैक्टिस हो गई है, तो अब पहले उतना कॉन्फिडेंट भी नहीं था बोलने में, यार क्या बोलने क्या, तो मुझे जो है बुलेट पॉइंट्स लिख करके उस पे जो है बोलना। एंड देन अभी क्या हो गया है कि तो थोड़ा वीडियोस बना चुका हूँ, तो वो अपने आप से एक बार देख लो कि हाँ ये टॉपिक है, ये बुक है, तो 5-6 मिनट का वीडियोस जो है, 7 मिनट का, कभी 8 मिनट का वीडियोस बोल लेते हैं उस तरीके से। एंड 5-6 महीने हो गए हैं तो कुछ सब्सक्राइबर भी आ गए हैं, आई थिंक 3,000 आ गए हैं, और होपफुली उसी में लगे हुए हैं। कुछ इंटरव्यूज भी डाले हैं, अभी सीकेन भाई के साथ हुआ था, और ये इंटरव्यू भी मैं ऑफकोर्स डालूंगा वहां पे, ताकि यूट्यूब की ऑडियंस को भी पता चले कि हाँ भाई एक ये देन ये भी इंटरव्यू है, ये भी लोगों को लोग देखे ये, तो ये भी यूट्यूब पे ऑफकोर्स डालूंगा इसको भी। ग्रेट। लेकिन और मैं आपको आपसे ही बताना सीख चाहता हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। हाँ। जब मैंने अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 3.5 साल पहले, और हम्म। आप जो कंटेंट आप डाल रहे हो, और मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि यू आर अमेजिंग। तो वो थैंक यू। क्योंकि मुझे थैंक यू बहुत, सो मच। क्योंकि जो शुरू में जब हमने कंटेंट डाला था ना, तो मतलब मेरे को याद है हमारी जो पहली थी, इट वाज अ पीपीटी मूविंग, एक पीपीटी थी, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था, अभी भी वो वीडियो है। ओके। 10 ओके। इंच रूल पर थी हाँ। हमारी फर्स्ट वीडियो, तो पीपीटी चल रही थी, पीछे से वॉइस ओवर आ रहा था, और वॉइस ओवर भी वो फोन में रिकॉर्ड करके डाला गया, तो आपको समझ में आएगा कोई टोन नहीं है, कुछ नहीं है। और वो उस शुरू की हाँ। कुछ वीडियोस हमारी ऐसी थी। तो you are much ओके। better, and I'm sure on a perfect path to achieve success on थैंक यू सो YouTube मच also. भाई। थैंक यू सो Great. मच। उस यही स्टार्टिंग में जब लोग स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक ऐसे ही होता है, कुछ वीडियोस खराब होती हैं, मेरी भी फर्स्ट वीडियो की मुझे लगा यार इतना इतना अभी कुछ, लेकिन आई थिंक वो प्रोसेस में आप सीखते जाते हो, तो हम वही प्रोसेस में है, अभी सीख रहे हैं आगे आगे चल के, और भी वीडियोस डालेंगे और भी कंटेंट बनाएंगे, क्योंकि बुक्स पढ़ते जा रहे हैं तो बुक्स की नॉलेज जो है उस तरीके से नए नए पर्सपेक्टिव लोगों को सीखने मिलते हैं, आपको भी पता है, लोगों के एक्सपीरियंसेस 20-20 30-30 साल लोग दे करके एक बुक लिखते हैं, देन Hmm. उसको 200-300 पेज में उसको कन्वर्ट करते हैं कि और हम उसको कंज्यूम करते हैं 4-5 दिन में, देन फिर उसको मतलब कितना ज्यादा नॉलेज है उसके अंदर, देन फिर उसको हम जो है कि यूट्यूब पे भी लोगों को बताते हैं कि भाई इंडिया में ऑलमोस्ट आई थिंक बहुत कम परसेंट है कि लोग बुक पढ़ते हैं, और उसी को भी है आप लोग काफी, आप तो काफी ज्यादा लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, देन उसी में हम भी लगे हुए हैं, बता रहे हैं लोगों को बुक्स के बारे में, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Amazing, 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 amazing. Very good. Great. हाँ। Hmm. तो भाई और एक और क्वेश्चन था कि अगर डेली, अब हमारे जैसे कि क्या होता है कि हर दिन अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अगर हर डेली में अगर यूज करना चाहें तो उसको कैसे कर सकते हैं, एक क्वेश्चन वो भी था कि भाई से पूछे कि मतलब जो डेली लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर हम लोग उसको मैनिफेस्ट करना चाहें, कुछ चीजें क्या ये पॉसिबल हैं कि जैसे कि कल का दिन हो गया या परसों का दिन हो गया, मतलब कि इंस्टेंट
आज कुछ सोचा और कल या परसों उसको मैनिफेस्ट करना। तो ये एक का क्वेश्चन था, तो क्या ये पॉसिबल है? अब ये उस केस में पॉसिबल होता है, जैसे मान लेते हैं कि आपका ना 4 या 5 दिन बाद या 6 दिन बाद कोई इंटरव्यू है, और जिसके लिए आप ओके। ऑलरेडी बहुत सारी मेहनत करते हुए आ रहे हो, और आपको एंड मौके पर रियलाइज हुआ है या पता चला है कि यार मैं एक टेक्निक यूज करके, जैसे एक टेक्निक है 555 टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, उसमें क्या होता है, उसमें जो भी चीज आपको चाहिए उसकी अफर्मेशन को आपको हर रोज 55 टाइम्स 55 बार आप उस अफर्मेशन को लिखते हो 5 दिनों तक, 5 डेज तक। और इसकी वीडियो भी हमने बना के डाली थी, तो और वीडियो के ऊपर इतना अच्छा रिस्पांस भी था, और बहुत सारे लोगों ने इतनी शेयरिंग भी की कि बहुत सारे लोगों का जो उन्होंने मांगा था वो 5 दिन में पूरा हुआ, बहुत सारे लोगों का। बहुत सारे लोगों का नहीं भी हुआ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मेरे को चाहिए तो 5 दिन में, लेकिन जो उसके पहली प्रिपरेशन भी बहुत ज्यादा जरूरत थी वो शायद नहीं की, तो वो चीजें नहीं हो पाती, मतलब वो एक्शन कनेक्टेड नहीं था। लेकिन अगर आपके पास एक बहुत अच्छी टेक्निक है जो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ बहुत सारे लोगों को, कि अगर आपको कुछ भी 1-1.5 महीने के अंदर चाहिए, तो एक जो टेक्निक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 369, ये निकोला टेस्ला टेक्निक भी बोलते हैं इसको। इसमें आपको किसी भी अफर्मेशन, जब आप अफर्मेशन लिखते हो, जो हम चाहते हैं, बेसिकली जो भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उसको सुबह 3 बार, दोपहर में 6 बार और रात को 9 बार करना होता है, और ये लगातार 45 डेज तक करना होता है। 369 तो और ये लगातार 45 डेज तक करना होता है। और इसके मैंने आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु एक्चुअली फॉलो दिस, आई थिंक दे हैव गॉट व्हाट दे वांट, मेजॉरिटी ऑफ देम। बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। ओके, आई थिंक इसने कमेंट भी किया है कि 5 टेक्निक से रिलेशनशिप को ठीक किया, देन बेस्ट हो गया है अब 5 टेक्निक से। अमेजिंग 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 अमेजिंग, बहुत काम की चीज है, बहुत काम की चीज है। कुछ बिगनर्स के लिए भाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई अगर पढ़ना चाहे तो बिगनर्स के लिए जो इसी तरीके से लोगों को समझ में जो बुक्स जो होती हैं, जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों की बिगनर्स के लिए, 2-3 जो भी किताबें हैं? मैं कहूंगा कि द सीक्रेट की ना, द सीक्रेट बुक जो रंडा बाइन की किताब है, इसकी एक डॉक्यूमेंट्री भी है। तो उस डॉक्यूमेंट्री को देखो, वीडियो है और यूट्यूब वगैरह पर मिल जाएगी, आपको फ्री में अवेलेबल होगी। और अगर वो नहीं मिलती तो आप हमारे चैनल पर इसकी वीडियो देख सकते हो, 30-40 मिनट की वीडियो है इसकी, लंबी वीडियो बनाई हुई है इसकी, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट्री अगर वीडियो देख ली इसकी, उसके बाद द सीक्रेट किताब को पढ़ना चाहिए, उसके बाद। लेकिन उसके बाद अगर उस किताब को पढ़ेंगे तो बहुत बहुत आसान हो जाएगा किताब की हर चीज को समझना। एक्चुअली जो प्राइम पर्पस जो हम फॉलो करते हैं कि बुक समरी बनाने का प्राइम पर्पस ये नहीं है कि लोग किताबें नहीं पढ़े। बुक समरी बनाने का प्राइम पर्पस ये कि अगर आपको समरी बहुत अच्छी लग गई है और ठीक ठाक लग रही है, इसमें आपको अपने से रिलेवेंट कोई भी कंटेंट समझ में आ रहा है, तो जैसे ही वीडियो खत्म हो सबसे पहले किताब ऑर्डर करें और उसको पढ़ें, ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आए। तो एक्चुअली प्राइम पर्पस ये है इसका, बुक समरीज का। लोग खुद इन हैंड वो एक्सपीरियंस ले, वो इन हैंड लोग उस पेपर बैग जो भी है उसको पढ़े इन हैंड में, और काफी जो पर्सपेक्टिव है पूरी तरीके से पेज 1 से लेके पेज लास्ट तक का वो पूरा समझें। बिल्कुल सही। क्योंकि क्या ना, जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर वो A to Z, हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी किताब पढ़ रहे हैं, 100% जान रहे हैं, और उसमें से 10% या 20% आपको दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है ना कि उसी किताब में, अब जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में किसी ने बात की, मैंने आस्क बिलीव रिसीव बोल दिया, लेकिन आस्क बिलीव रिसीव और पूरी किताब है ये। सोचो कितने सारे अलग अलग एग्जाम्पल से समझाकर हमें बताया गया होगा इसको। और कई बार हमें ना एक तरीके से जब समझ में नहीं आता तो दूसरे तरीके से समझ आता है, फिर तीसरे से आता है, और वो धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है। ये सब ना किताब में ही मिल सकता है, ये सब समरीज में नहीं मिल सकता, या ऑडियो बुक्स में नहीं मिल सकता। तो वो ऑडियो बुक्स है या बुक समरीज है, बहुत अच्छा है, आपको करना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, बहुत उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन जैसे अगर आपको लगे नहीं यार ये किताब मुझे पसंद आई और इसमें मेरे लिए कुछ था, इमीडिएटली उस किताब को ऑर्डर करो और पढ़ना स्टार्ट करो। ये पर्पस आई थिंक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि प्लस आप पढ़ने से पहले आप उस बुक के बारे में तो थोड़ा नॉलेज जो है मिल ही जा रहा है, एंड देन आप उसको बुक को पढ़ रहे हो, तो आई थिंक ये 100% जो नॉलेज जो भी ऑथर समझाना चाह रहे मैसेज है वो आप पूरी तरीके से समझ जाओगे।
वो बुक्स पढ़ने के बाद इन हैंड। करेक्ट करेक्ट, एग्री एग्री। और भाई रीडिंग का जो एक और क्वेश्चन था लोगों का कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि बुक्स को जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं लोग, देन उसको मिडल में कभी कभी आपने भी देखा होगा कि उसको ड्रॉप कर देते हैं। जब बुक हम पसंद नहीं आती या कुछ भी तरीकों से बुक को ड्रॉप कर देते हैं। तो किसी का ऐसे क्वेश्चन था कि मैंने काफी बुक ड्रॉप कर चुकी हैं, लेकिन क्या ये सही है, मतलब कि क्या मैं बुक्स फिनिश कर नहीं पाती हूँ एक्चुअली। तो वो वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या सही है, मतलब बुक को ऐसा मतलब फिनिश नहीं कर पाती हूँ, ड्रॉप कर देती हूँ, देखो जो भी आई इसके दो कारण थिंक। होते हैं। अगर इसका कारण सिर्फ ये है कि मुझे ना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है उसमें उसमें मेरे से रिलेवेंट कुछ खास चीज है नहीं, तो पहला कारण तो ये होता है। अगर दूसरा कारण ये होता है कि जो मैं शुरू में मैंने बहुत किया, जब मैं किताबें पढ़ना शुरू करता था, शुरू के 10 पेज पढ़े, 20 पेज पढ़े, फिर पढ़ना, क्योंकि पढ़ने की हैबिट ही नहीं थी, फिर छोड़ दी। फिर कभी 6 महीने बाद कोई और किताब पढ़ी, 10-20 पेज पढ़ी, फिर छोड़ दिया। तो वो इंटरेस्ट लेने की कोशिश नहीं की। दो तरह की प्रॉब्लम है। अगर पहला वाला कंसर्न है तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई भी किताब आप जब उठा रहे हो, कोई भी किताब है जिसका टाइटल आपको बहुत पसंद आया, लेकिन टाइटल के बाद जब आप उस किताब के अंदर गए तो आपको लगा कि नहीं यार, मैंने किसी और अंडरस्टैंडिंग से इस किताब को उठाया था और इसमें कुछ और है, तो ये मेरे शायद काम की नहीं है, और तो मैं इसको ड्रॉप करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो बिल्कुल ओके है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये करना ही चाहिए। मैं भी करता हूँ ये, ठीक है। मैं भी करता हूँ। हाँ, लेकिन सेकंड चीज, अगर आपकी ये हैबिट ही है 10-20 पेज पढ़ना और छोड़ देना, तो ये सही नहीं है। तो आपको ना वो थोड़ा चैलेंज लेना पड़ेगा कि नहीं, मेरे को खत्म करना ही करना है इसको। एग्जैक्टली यही पॉइंट मेरा भी होगा। लोग इसी वजह से बुक्स बीच में ही एंड अप कर जाते हैं, क्योंकि जो गलत बुक्स पिक कर लेते हैं, वही बात है। हाँ, इंटरेस्ट से अलग जाकर के बुक्स पिक कर देना, एंड देन फिर वो 1-2 पेज पढ़ते हैं या 3-4 पेज, और उनको समझ में नहीं आता यार क्या हो रहा है। मैंने ये बुक्स तो उस बंदे ने इतनी अच्छी बताई थी, अब मुझे ये ऐसी क्यों लग रही है, या मैं खराब रीडर हूँ क्या, या मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, अब क्या करूँ, तो बुक छोड़ देते हैं। हाँ, हाँ। इसी की वजह से बुक छोड़ देते हो लोग। और यही पॉइंट है, आई थिंक समझ में आ गया होगा लोगों को कि सिलेक्ट वो बुक करें जो आपका इंटरेस्ट है फर्स्ट, फिर वो आप आसानी से आप पूरा खत्म कर पाओगे। मतलब आई थिंक मेरे साथ तो ऐसे होता है, जब मैं कुछ बुक्स इंटरेस्ट की पिक कर लेता हूँ, जब मुझे समझ में आता है कि हाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में और एक्सप्लोर करना है और जानना है, जितना जान सकूं उतना अच्छा है स्टार्टिंग से लेकर के, तो बुक के बारे में रिसर्च करना, देन रिव्यूज वगैरह चेक करना कहीं कहीं, देन फिर मैं बाय करता हूँ। देन फिर वो बुक को स्टार्ट करता हूँ कि हाँ पढ़ना ऐसा। तो आपका प्रोसेस भी कुछ ऐसा ही है भाई, जब आपको कुछ इंटरेस्ट कोई टॉपिक लगा तो आप ऑब्वियसली बुक्स उसके बारे में पहले वही देखेंगे, तो आपका भी इंटरेस्ट यही होता है जो बुक्स को सिलेक्ट करने का, कि हाँ मैं ये टॉपिक के बारे में बुक पढ़ूंगा तो ऐसे जाऊंगा, या ये चीज देखूंगा, ये रिव्यू देखूंगा, ऐसा कुछ? नहीं, मैं एक्चुअली, मेरे को जैसे ही ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो आपने किसी किताब के बारे में बात की और मुझे उसका टाइटल बहुत अच्छा लगा, ठीक है, टाइटल इज गुड। फिर मैं एक्चुअली जाके उस टाइटल के बारे में और जानने की कोशिश करता हूँ, इस टाइटल में है क्या। ओके। ठीक है, मैं उस टाइटल में गया कि चलो ठीक है यार, ये हैबिट्स के बारे में बता रहे हैं, हैबिट्स को कैसे बिल्ड करना है और अपनी पुरानी हैबिट्स को कैसे छोड़ना है, इसके बारे में। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और हैबिट्स के बारे में बहुत अच्छी किताबें भी हैं। और मुझे लगता है ज्यादातर हैबिट्स के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं सारी बहुत अच्छी हैं। कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ी सी मुश्किल है, कुछ थोड़ी सी बहुत आसान तरीके से बताया गया। तो मैं, अगर जैसे मुझे लगेगा नहीं यार मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, जैसे ये मेरे इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो मैं फटाफट से बुक ऑर्डर करूंगा, फिर पढ़ूंगा उसको। तो मैं बेसिकली टाइटल मेरे को समझ में आ गया, या किसी, जैसे अभी किसी ने कमेंट किया, हमें कमेंट कर दिया यूट्यूब पर कि यार आप इसके बारे में वीडियो बनाइए। अब बहुत सारी किताबें ऐसी होती है मैंने कभी सुना ही नहीं उनके बारे में, बहुत सारी किताबें ऐसी होती हैं, तो मैं फटाफट से आता हूँ यार ये कौन सी किताब है। तो मैं जाता हूँ उसके बारे में पूरा 2-3-4-5 मिनट लगाता हूँ, देखता हूँ उसके बारे में। फिर मैं उसको इमीडिएटली सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं, अगर वो मुझे समझ में आ गई है कि नहीं यार ये एक अच्छा टॉपिक है और इसके बारे में वीडियो भी बनाई जा सकती है और मेरी खुद की नॉलेज इस पर बढ़ेगी, तो मैं फटाफट से सबसे पहले उस किताब को ऑर्डर करता हूँ। सबसे पहले मैं ऑर्डर करता हूँ उसको, कि ताकि वो मेरे माइंड से स्किप ना हो जाए। तो फटाफट से ऑर्डर करी, मैं चेक फिर कर आएगी, लेता फिर हूँ, उसका शेड्यूल पे लगाते हैं।
हाँ, मैं भी आई थिंक पहले अगर कोई बुक्स नहीं आई, मैं आई थिंक जब बुक्स खरीदने के पैसे नहीं रहते थे मेरे पास, तो मैं एक अकाउंट क्रिएट का मतलब किया था। गुडरीड्स अकाउंट था, वहां पे मैंने देखा था कुछ लोगों को कुछ थे, तो गुडरीड्स अकाउंट पे मेरा बहुत पुराना अकाउंट है, तो मैं वहां पे एक ऐसे क्रिएट कर दिया। देन पैसे नहीं होते थे बुक्स खरीदने के, तो मैं सोचा था यार ऐसे ऐसे बुक्स के बारे में पता चल रहे हैं, तो मैं क्या करता था कि गुडरीड्स पे उसको सेव कर लेता था वहां पे। फिर सोचता था यार जब कभी, क्योंकि किताबें तो बहुत महंगी आती हैं आपको भी पता है, तो वहां पे मैं सेव कर लेता था। फिर अब जो है, अब बुक्स आसानी से खरीद सकता हूँ, तो वहां से जाके रिफर करता हूँ कि हाँ ये वो 3-4 साल पहले मैंने ये बुक्स यहाँ पे मैंने सेव की थी, अब ये खरीद सकता हूँ। तो ऐसे ही मेरा प्रोसेस होता था पहले, और अभी भी मैं कुछ नई बुक्स पता चलती हैं तो पहले गुडरीड्स अकाउंट पे जाके वहां सेव कर लेता हूँ ये बुक, ताकि भूल ना जाऊँ दिमाग से, और चेक अमेजिंग, करते रहता हूँ वहाँ पे। अमेजिंग, हाँ। अमेजिंग, अमेजिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो काफी लोग अगर ऐसा भी कुछ भूल जाते हैं तो वो गुडरीड्स अकाउंट पर सेव कर सकते हैं अपना जो भी बुक्स है, अलग अलग वहाँ पे टॉपिक्स होते हैं वहाँ पे, वो सेव कर लें, और देन बाद में अगर आपको बाय करनी हो तो उसको रिफर करके कर सकते हो बाय, ताकि चीजें काफी हम भूल जाते हैं, और आजकल तो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, तो लिखना, सेव करना, ये सब काफी मतलब इम्पोर्टेंट है। हम्म, हम्म। तो भाई आई थिंक बहुत मजेदार कन्वर्जेशन हुआ हम हमारा, और आई थिंक बहुत ज्यादा वैल्यूएबल लोगों को चीजें समझ में आई है, और ऑफ कोर्स आप काफी अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से लोगों को समझाते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी, और यहाँ इंस्टाग्राम पर भी आप इतने अच्छे कर रहे हैं, लोगों को रील्स के बारे में हर दिन समझा रहे हैं, और हिंदी ऑडियंस जो अपनी वो भी इतनी ज्यादा ग्रो हो रही है, और मैं भी सोच रहा हूँ काफी एक अलग हिंदी कंटेंट और भी लाने का अपने भी इसमें, और वो आप आपसे ही सीख रहे हैं देन, कि आप उसको आगे लेके जा रहे हैं ऑफ कोर्स। तो काफी अच्छा कॉन्वर्जेशन हुआ आपके साथ भाई, बहुत सारी वैल्यूएबल चीजें सीखने को मिली किताब के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। तो आप मतलब आपका कुछ सजेशन हो ऐसा, जाते जाते लोगों को कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे ऑडियंस को? मैसेज मैं ये देना चाहूंगा कि अगर आप किताबें, अगर आप अभी हमें सुन रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट किताबों में है और आप किताबें पढ़ते हैं। और अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो जो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें से करीब करीब 95% लोगों से ऑलरेडी आगे चल रहे हैं। सिर्फ एक चीज जो हमें करने की जरूरत है कि जब हम किताबें पढ़ रहे हैं, अगर एक किताब पढ़ी या मैंने एक वीडियो देखी या मैंने एक कोई बुक पोस्ट देखी, उसमें से सिर्फ एक लर्निंग उठाएं और उसे अपनी पूरी जिंदगी में इंप्लीमेंट करते हुए चलें, तो हम आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम हम देखेंगे कि लाइफ में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम मैं समरी बनाता हूँ या मैं किताब बनाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि सारी चीजें हमेशा याद रहती हैं, लेकिन हर किताब से ना मैं एक चीज जरूर पिकअप कर लेता हूँ जो मैं हमेशा जिंदगी भर इंप्लीमेंट करता हूँ। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब जैसे मैं एक किताब है जो आई थिंक इट वाज अबाउट मनी, वो सीक्रेट ऑफ मिलियनेयर माइंड में, सीक्रेट में उसमें मेनली बात करते हैं कि यार जो हमारी पैसों को लेके सोच है, वो एक सही सोच अगर होगी तो ही हम पैसा कमा पाएंगे। तो ये मैंने उससे बहुत ज्यादा पिकअप किया। एक है रिच डैड पुअर डैड, से मुझे वो क्वाड्रेंट्स के बारे में समझ में आया कि रिच लोग कैसे सोचते हैं और वो जो गरीब लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं। तो आई थिंक हर किताब में ना हर किताब का इनफैक्ट एक प्राइम मैसेज होता है, हर किताब का एक कोर मैसेज होता है। उस कोर मैसेज को उठाना बहुत जरूरी है, और वो मैसेज अगर आपने उठा लिया और उसी एक चीज को इंप्लीमेंट भी कर लिया, तो आई थिंक वी आर सॉर्टेड। वो पैसा वसूल है और लाइफ में हम बहुत आगे कंसिस्टेंटली बढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंग है एक्चुअली, कोर मैसेज बुक्स का बहुत लोग मिस कर जाते हैं, ये पॉइंट मतलब बहुत सही आपने बताया जाते जाते कि कोर मैसेज को हमेशा ध्यान में रखिए बुक्स को स्टार्ट करते पहले, कि हाँ उसका जो भी है इंडेक्स वगैरह वो पढ़िए, आप कुछ समझने की कोशिश करिए कि क्या एक्चुअली में है, ये बुक एक्चुअली किस बारे में लिखी गई है, देन उसको खत्म करिए और कोर मैसेज को ध्यान में रखते हुए किताब पढ़िए। आई थिंक काफी ज्यादा वो हेल्प होगा लोगों को। करेक्ट, थैंक यू सो मच भाई, अमित कुमार भाई, थैंक यू सो मच स्टेज पे आने के लिए, और इतनी ज्यादा नॉलेजेबल जो इन्फॉर्मेशन है लोगों के साथ शेयर करने के लिए, एंड आई होप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल है लगा होगा ये। एंड अब तक आप लोगों ने फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया है भाई को, तो काफी ज्यादा बड़ा कम्युनिटी है इनका, रीडर्स बुक क्लब, तो जाकर के यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करें, एंड देन यहाँ पर भी भाई को फॉलो करें। एंड आई होप हर दिन नए नए कंटेंट भाई लेके आ रहे हैं रील्स में, और वो आप जरूर देखें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच भाई, तो रैप अप करें। थैंक यू सो मच रवि फॉर इनविटेशन। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।
थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। बाय। बाय।